नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर लोगों के निशाने पर रहते हैं। अब देश के प्रसिद्ध गीतकार मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। मनोज मुंतशिर ने ये कहा है कि विदेशी मां से पैदा बेटा राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। उनके इस बयान के बाद अब देश में महाभारत शुरू हो गई है। दरअसल गीतकार मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी के उस बयान पर गुस्सा और नाराजगी जाहिर की है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना का अपमान करते हुए ये कहा था कि हमारे सैनिक चीनी सैनिकों से पिट रहे हैं। भोपाल में मुंतशिर नामा में मैं भारत हूं विषय पर बोलते हुए मनोज मुंतशिर ने ये कहा कि भारत दुनिया में ऐसा अकेला देश है जहां देशभक्ति सिखानी नहीं पड़ती। हम इसे अपने डीएनए में लेकर पैदा होते हैं। अभी हमने चीन को भगाया है। मुंतशिर ने आगे ये भी कहा कि हमें दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता कहता है कि हमारे देश के सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग कैसे कोई कर सकता है? लेकिन मैं उसे क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है। मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं। विदेशी माता से पैदा हुआ बेटा कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। तो चाणक्य के बयान को कोट किया है मुंतशिर ने और ये बात उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही मुंतशिर ने आगे ये भी कहा कि मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। भारत का अर्थ इंडिया बिल्कुल नहीं है। भारत दो धातुओं को मिलाकर बनता है, भा और रथ। भा का मतलब संस्कृत में प्रकाश के लिए होता है। रथ का मतलब जुटा हुआ या लगा हुआ, यानी जो प्रकाश की खोज में निरंतर जुटा हुआ है वही भारत है। मुंतशिर अपने लिखे गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा सॉन्ग की धुन पर मंच पर आए थे। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को लेकर कड़ी नाराजगी और गुस्सा जाहिर किया, जिसमें राहुल गांधी ने भारतीय सेना का अपमान करते हुए ये कहा था कि भारतीय सैनिक जो हैं चीनी सैनिकों से पिट रहे हैं। सिर्फ सरकार को घेरने के लिए उनकी तरफ से इस तरह से सेना का अपमान किया गया। देश को नीचा दिखाने के राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया और कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी ने अपने इस बयान के लिए कोई माफी नहीं मांगी। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी लोगों के निशाने पर भी आए। बता दें, अब मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी के इस बयान पर इस तरह से चाणक्य के जो बयान था उसे कोट करते हुए ये बात कही, जिसके बाद अब मनोज मुंतशिर के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी अब उन पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए मनोज मुंतशिर पर हमला बोला और कहा कि भाड़े के नाम और चोरी के गाने लिखने वाले मनोज मुंतशिर जिस मां का विदेशी कहकर अपमान कर रहे हैं वो लोकतंत्र में 6 बार सांसद चुनी गई है। संघी अवसरवादी दाम्पत्य मां का ओहदा और हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं समझ सकते। तथा कथित कवि से सड़क छाप छवन्नी का ट्रोल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि मनोज मुंतशिर ने पहले गृह मंत्री से मुलाकात की, उसके बाद उनके इशारे पर राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के एजेंट मत बनो, नफरत फैलाकर कोई भी देशभक्त नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन विवेक त्रिपाठी ने कहा कि मनोज मुंतशिर बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने और सरकारी कार्यक्रमों से पैसा कमाने के उद्देश्य से ऐसा बयान दे रहे हैं। त्रिपाठी ने यह भी कहा कि अगर उन्होंने राहुल गांधी से माफी नहीं मांगी तो युवक जो है कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में इसका विरोध करेंगे। आपको यह भी बता दें कि मनोज मुंतशिर का पुतला भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से फूंका जा रहा है। आपको ये बता दें कि मनोज मुंतशिर ने जो कुछ भी कहा है कि एक विदेशी मां से पैदा हुआ बेटा राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, दरअसल उनका गुस्सा राहुल गांधी के उस बयान पर था जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। आपको ये बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के त्वांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ कर रहे चीन के करीब 300 सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था, जिसका वीडियो सामने आया था। यानी सेना के मनोबल को बढ़ाने के बजाय
सेना के शौर्य को सलाम करने के बजाय राहुल गांधी ने किस तरह से उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए ये कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और मोदी सरकार सोई हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि चीनी सैनिक हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी बीजेपी और साथ ही तमाम सोशल मीडिया यूजर्स आम जनता के निशाने पर आए। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से मनोज मुंतशिर भोपाल पहुंचे थे, वहां मुंतशिर नाम जो कार्यक्रम था उसमें उनकी तरफ से ये हमला राहुल गांधी पर बोला गया, जिसमें उन्होंने कहा कि विदेशी मां से पैदा बेटा राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। आपको ये बता दें कि उन्होंने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के स्टेटमेंट को कोट करते हुए ये बात कही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब इसे मनोज मुंतशिर का बयान समझ रही है और इस तरह से अब मनोज मुंतशिर के इस बयान पर महाभारत कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जहां कोई बीजेपी का एजेंट मनोज मुंतशिर को बता रहा है तो कोई उन्हें धमकी दे रहा है कि राहुल गांधी से माफी मांगे। लेकिन जिस तरह से मनोज मुंतशिर ने ये कहा है, जाहिर तौर पर यह उनका अपना बयान नहीं है। उन्होंने चाणक्य के स्टेटमेंट को कोट करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रभक्ति है, जो देशभक्ति है, वो हमारे डीएनए में है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का डीएनए ही विदेशी हो, इस तरह का जो उनकी तरफ से बयान दिया गया है, जाहिर तौर पर बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में तिलमिलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं मनोज मुंतशिर का सपोर्ट करते हुए कि जब आप लोग ये बोलते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जब ये कहते हैं कि क्या आपके घर का कुत्ता भी देश के लिए मरा है, जबकि कांग्रेस ने कई बलिदान दिए हैं। खड़गे ने ये टिप्पणी दरअसल दोहराई है कई बार और माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उस पर कांग्रेस पार्टी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन जब उन पर ही इस तरह का हमला बोला जाता है तो कांग्रेस पार्टी दूसरों को उनकी औकात दिखाने पर तुल जाती है। जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत की ओर से ये ट्वीट किया गया है, इसमें नीच, सड़क छाप और न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है, तो कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी का किस तरह का दोगला चेहरा है। या तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान ना दे और मनोज मुंतशिर के बयान को लेकर वो कहें कि इस तरह का ये निंदनीय बयान है, या इस तरह का बयान वो राहुल गांधी पर नहीं दे सकते हैं, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो राष्ट्रपति से लेकर देश के प्रधानमंत्री का बार बार अपमान करते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब से बने हैं वो लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी तरफ से हाल ही में अलवर में ये कहा था उन्होंने कि कांग्रेस ने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे पार्टी के नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन क्या आपके घर का कुत्ता भी देश के लिए मरा है? ये बीजेपी पर हमला जो है उनकी तरफ से बोला गया था और फिर भी वो देशभक्त होने का दावा करते हैं, और अगर हम कुछ कहते हैं तो हमें देशद्रोही करार दिया जाता है। इस तरह से बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला था और माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। संसद में इसको लेकर पूरा हंगामा देखने को मिला। खड़गे ने अपनी टिप्पणियों को दोहराया और कहा कि जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, आप उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन अब यही कांग्रेस पार्टी के नेता जब उनके नेता को लेकर उस तरह का बयान के दिया गया है तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि मनोज मुंतशिर जो हैं उनसे माफी मांगे, लेकिन मनोज मुंतशिर का ये खुद का बयान नहीं है। उन्होंने चाणक्य के स्टेटमेंट को कोट करते हुए ये बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं विष्णुगुप्त चाणक्य के स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं कि विदेशी माता से पैदा हुआ बेटा कभी राष्ट्रपति नहीं हो सकता। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया में ऐसा अकेला देश है जहां देशभक्ति सिखानी नहीं पड़ती, हम इसे अपने डीएनए से में लेकर पैदा होते हैं। अभी हमने चीन को भगाया है, लेकिन बावजूद इसके अगर कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठाती है कि दरअसल चीन जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है, भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से पिट रहे हैं, उसके बावजूद जब वीडियो सामने आया है, जब सेना के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह के बयान देती है तो जाहिर तौर पर
सेना पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, सेना का मनोबल टूटता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति के चक्कर में किस तरह से एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भारतीय सेना से मांगती है, ये किसी से छिपा नहीं है। सिर्फ सरकार को घेरने के लिए और अपनी राजनीति के लिए किस तरह के हथकंडे कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाए गए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। कांग्रेस और चीन का क्या रिश्ता है, किस तरह से एमओयू समझौता हुआ है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जो कई किलोमीटर तक की जमीन है वो चीन को सौंप दी गई, चीन को दान दे दी गई। इसका आरोप जब कांग्रेस पार्टी पर लगता है तो उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है। लेकिन इस तरह का सेना का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह से कांग्रेस पार्टी को लोग जवाब दे रहे हैं। और अब मनोज मुंतशिर के इस बयान पर भी एक तरफ कांग्रेस पार्टी मनोज मुंतशिर को घेर रही है, बीजेपी का एजेंट बता रही है और ना जाने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन प्रसिद्ध गीतकार के लिए किया जा रहा है। लेकिन वहीं एक खेमा वो भी है जो कांग्रेस पार्टी को ही कहीं ना कहीं जवाब देने की कोशिश में लगा हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।